बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हीरे मजमा-उल बयान में इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को मक्का में छोड़कर वापस चले गए तो इनके पास जुर्म नामी एक कबीला भी आकर आबाद हो गया। एक मुद्दत गुजर गई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी कबीला की एक औरत से शादी कर ली। इसके बाद हज़रत हाजरा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा कि मैं हाजरा की खबरगिरी के लिए जाना चाहता हूँ। हज़रत सारा ने इजाज़त दी और ये शर्त रखी कि वहाँ आप अपनी सवारी से नहीं उतरेंगे, यानी फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बस आप जब मुकाम दाखिल हुए तो हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो इनकी बीवी से इनका पूछा। इसने कहा वो बाल बच्चों की खुराक के लिए शिकार हो गए हुए हैं। वाज़ह रहे कि मक्का की ज़मीन में ज़राअत वगैरह नहीं थी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हरम से बाहर जाकर शिकार पकड़ लाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी यानी अपनी बहू से खाना तलब किया तो इसने कहा कि ना मेरे पास खाना है और ना कोई दूसरा आदमी है कि ये इंतज़ाम कर सके। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापस होते हुए फरमाया कि जब तेरा शोहर वापस आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि घर का दरवाज़ा तब्दील कर दे। ये कहकर आप चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने अपने बाप की खुशबू मालूम करके ज़ोजा से दरियाफ़्त किया तो इसने हकारत अमेज़ लहजे में कहा कि हाँ, फ़लाँ सिफ्त का एक बूढ़ा आदमी यहाँ आया था। आपने पूछा कि कुछ कहता भी था? औरत ने जवाब दिया कि हाँ, वो कहता था कि अपने शोहर को मेरा सलाम देकर कहना कि वो अपने घर का दरवाज़ा तब्दील कर ले। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इसको तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। कुछ अर्सा के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ोजा सारा से इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्होंने इजाज़त दी और फिर वही शर्त लगाई कि सवारी से आप नीचे नहीं उतरेंगे और फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बस जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो इस मौजूदा बीवी से इसके शोहर का हाल पूछा। इसने जवाब दिया कि वो शिकार को गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा आप पर रहम फरमाए, तशरीफ़ रखिए। आपने खाना तलब फरमाया तो फ़ौरन दूध और गोश्त से इनकी ज़ियाफ़त की। आपने बरकत की दुआ फरमाई। इसने एक वक्त औरत ने आपसे उतरने की ख्वाहिश की ताकि इनके सर से सफ़र का गर्दो गुबार धो डाले, लेकिन आप ना उतरे। वो फ़ौरन एक पत्थर उठा लाई और आपके दाएं तरफ रख दिया। आपने इस पर अपना कदम रखा जिसका पत्थर पर निशान बाकी है तो इसने आपके सर के दाएं हिस्सा को गुसल दिया। फिर पत्थर बाएं तरफ लाकर रख दिया। आपने इस पर बायां कदम रखा जिसका निशान मौजूद है। इसने आपके सर का बायां हिस्सा धोया। बस फारिग होकर जब आपने वापस पलटने का इरादा फरमाया तो फरमाया कि अपने शोहर को मेरा सलाम कहना और कहना कि अब तेरे घर का दरवाज़ा ठीक है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए और बाप की खुशबू सूंघी तो अपनी बीवी से दरियाफ़्त फरमाया तो इसने जवाब दिया कि हाँ, नहायत खूबसूरत और पाकीज़ा खुशबू रखने वाले एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ऐसा ऐसा फरमाया था और मैंने इनके सर को गुस्ल भी दिया था। चनाचे इस पत्थर पर उनके कदमों के निशान बाकी हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। बयान किया जाता है कि मुकाम इब्राहीम यही वो पत्थर था जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम रखे थे। मुकाम इब्राहीम वो मुकाम है जिस पर खड़े होकर आपने लोगों को हज की दावत दी थी और ये भी कहा गया है कि ये वो मुकाम है जहाँ खड़े होकर आपने बैतुल्लाह की तमीर फरमाई। जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, उनके मुताबिक बाज़ अरबाब तहकीक ने ये राय ज़ाहिर की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि उनके पाँव के नीचे पत्थर मट्टी की तरह नरम हो जाता था जिससे इनके पाँव का निशान बाकी रहता था। करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔